सुबह के बज गए 6। स्वागत है, आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कैसे हैं आप, कैसा लगता है ब्लॉग? आज सुबह दिखाता हूँ मैं। और कैसे एक पेड़ है मेरे घर के बाहर, कितना स्वागत। जय श्री कृष्णा। सब हो गए हैं, अब पूजा करते हैं। पूजा करके मंदिर जाएंगे। सुबह की शुरुआत नए ब्लॉग से फिर एक बार। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिं मृत्युमोक्षमामृतात्। ओम गम गणपतये नमः। जोर से बोलिए। ओम गम गणपतये। ओम गम गणपतये नमः। पूजा पाठ हो गया है, अब चलते हैं मंदिर। ये तुलसा जी, पहले इनके दर्शन कीजिए। जय। मंदिर आ गए हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल देखिए, ये फूल वाले गुरुजी बड़ा। ये है राजू पान भंडार, यहाँ से सिंगाड़े खरीद लो, जितने सिंगाड़े चाहिए। सेब भी उगता है यहाँ पे। और देखो सामने तक कितने सुंदर दर्शन ऊपर। ये पूरा मंदिर का जी, चंडी मैया मंदिर पे। और ये देखिए, जय हो जय हो। पूरी ताकत लगा दी है, पूरी ताकत चल लेते हैं। ये है चंडी विश्वविद्यालय, यहाँ पे छात्र बहुत दूर से पढ़ने आते हैं, बहुत दूर से। चंडी महाविद्यालय। जय 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 चंडी मैया की जय। बोलो चंडी मैया की जय। दर्शन कीजिए। जय माता, जय जय माता। गुरु जी के भी दर्शन कीजिए। जय। राधे गुरु जी प्रणाम। हमारे पंडित जी देखो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कहा का दिवाली का। नहीं दिवाली तो हमारी दीपावली 31 को, 1 को 31। जी प्रणाम। मेरे ठाकुर जी, ये जो पालकी हैं, जब नवरात्रि चलते हैं तो पूरे शहर में इन्हीं के दर्शन होते हैं। ये याद प्रणाम। जय श्री रे भाई, अच्छे दर्शन हो गए हैं, बड़े अच्छे माता रानी के। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर दर्शन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा रामा। क्या नाम है आपका? कुंती शर्मा। कहाँ रहो? रेलवे रोड। अरे वाह, कितनी दूर से आम है। देखो ये कितनी दूर से आम है माता जी। और देखो ये भी। और शाम को दीपदान उत्सव का जो आता है यहाँ का, वो पूरा आता है इस पे के लिए आते हैं। और भजन कीर्तन पूजा पाठ। जय हो। बहुत दूर है रेलवे रोड, वहाँ से आते हैं। ओहो, चलो देखो रोज।
भगवान की जय। हरि हरि जय हो श्री हरि। करके बहुत कुछ मिलता है इसके दर्शन करके। गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी आ जाओ जरा। गुरुजी आ गए हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जी के कीजिए रोज के दर्शन। इनके दर्शन होने बहुत जरूरी है। रोज आओगे? सुबह के समय लंबे भी तो है, कितनी बड़ी बड़ी ईख है। हाँ 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 मेरे गन्ने आ गए शाम को हमारे सुबह के दर्शन सूर्य जी भगवान के कहते हैं त्राटक। अब आ गए घर हो गई। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए, नहीं से इतना गर्म करवाता हूँ थोड़ा सा जो चाय की तरह पिया जाए। सुनते हैं अपनी ननद के साथ बैठकर अहोई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था। शुरू करते हैं अहोई माता की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दीपावली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर शाहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली शाहू के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे शाहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली कि तुमसे कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैंने भी अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तभी तेरा बच्चा जिसे जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी, क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली कि मांग क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी भाईली और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा लिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखुड़ी आई। वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है, बल्कि सांप ने तेरे बच्चे को मारा था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार शाहू माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों से मैं आई है। बातें करते समय शाहू माता ने बीच में कहा बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से होंगी। शाहू माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी घूम। साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। वह सुन शाहू माता बोली तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं पर अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर आई तो देखा कि 7 बहुएं 7 बेटे बैठे हैं।
अपने साथ वही बनाई, साथ उद्यापन किए, साथ कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी भोग लो, पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों को कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो वही बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी तूने कोक कैसे खुलवाई। उसने कहा तुमने तो कोक नहीं बनवाई थी, तो मैंने कोक बनवा ली थी, परंतु अब शाहू माता ने दया करके मेरी कोक खोल दी है। हे शाहू माता, जैसी साहूकार के बेटे की बहू की कोक खोली, वैसे ही हमारी भी और सब परिवार की बहुओं की कोक खोलती जाना। कहता ही सुनता है, हुंकार भरता है। उसके बाद विनायक जी की कहानी भी कह सुन लेते हैं। बोलो माता की जय। अब विनायक जी की कहानी होगी। नंदू बड़ी था, उसके साथ नंदू बड़ी था, वह जब भी कोई कार्य करता था तो वह गिल्ली डंडा बनाकर रख देता था। एक बार एक शहर में बहुत जोरों की वर्षा हुई और वहाँ के सब महल दुमहले ढह गए, लेकिन नंदू बड़ी की छान पर एक बूंद न पड़ी। जब यह पूरे शहर में चर्चा फैल गई कि नंदू बड़ी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, तब उन्होंने जाकर के नंदू बड़ी से पूछा कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो कि तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तब नंदू बड़ी ने कहा कि मैं एक गिल्ली डंडा बनाकर रख देता हूँ चुटकुला को नाम का, इससे ना तो बातें बनती हैं, ना चुटकुले छूटते हैं और सबकी भलाई होती है। इस तरह से नंदू बड़ी की रक्षा हुई, उसी प्रकार सभी की रक्षा करना। बोलो चुटकुलाओं की जय। ये है अवतार, ये अवतार है और ये अरदास। और आप हैं? गुरनूर। कौन सी क्लास में हो? 7th में। और देखो अवतार सिंह को, ये छोटे हैं अवतार सिंह, और ये पूरी फैमिली है। अवतार सिंह की मौसी है, अवतार सिंह है, अवतार सिंह की बड़ी बहन है और सबसे बड़ी बहन है। कैसे हैं दोस्तों? अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो एपिसोड को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं सुबह के नेक्स्ट ब्लॉग में।